गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 7th का चैप्टर 8 जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो और प्रपोर्शन को समझने के लिए बेटा सबसे पहले समझ लें रेशियो और प्रपोर्शन को हिंदी में क्या कहते हैं। रेशियो मतलब होता है अनुपात और प्रपोर्शन मतलब होता है समानुपात। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं रेशियो। ठीक है, रेशियो को किस तरह से आपकी बुक में डिफाइन किया गया बेटा, लिखा है द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड एंड द सेम यूनिट is the fraction that one quantity is of the other। सीधी बात, इसको हिंदी में अगर हम समझना चाहें तो हम कह सकते हैं दो चीजों के बीच डिग्री या मात्रा का संबंध ही क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है या अनुपात कहलाता है। जैसे हमने कहा बेटा कि ए और बी के बीच में जो रिलेशन है, यही जो रिलेशन है बेटा, इसी को हम कहेंगे अनुपात या इसी को कहेंगे रेशियो। हम बोल सकते हैं इसको ए रेशियो बी, या इसी को और अगर बोलना चाहें तो इसको ए इज टू बी कहते हैं, ए इज टू बी। अच्छा, इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ए अपॉन बी भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको और डिफाइन करते हैं। ये जो ऊपर वाला बेटा न्यूमरेटर होता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। और जो डिनोमिनेटर होता है रेशियो का उसको बोलते हैं सेकेंड टर्म। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड टर्म। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा कि इसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई रेशियो है और उसको हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा बेटा, तो ऐसे में अगर हम इसके फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में किसी सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने इसमें भी सी से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी सी से मल्टीप्लाई किया बेटा, तो जो आंसर आया ए सी अपॉन बी सी, इसकी जो वैल्यू होगी और जो पहले आपका फ्रैक्शन था, जो पहले वाला आपका रेशियो था मतलब ए अपॉन बी, इन दोनों की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये दोनों क्या होंगे बेटा? सेम। लास्ट में इनका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा बेटा वो सेम होगा। ठीक है, ये चीज़ केवल मल्टीप्लाई पर ही नहीं लागू होती, ये चीज़ डिवाइड पर भी लागू होती। कोई सेम नंबर, कोई एक आपका क्या था रेशियो था जिसको मैंने सी से डिवाइड किया बेटा। ठीक है, तो ऐसे में जो वैल्यू आती है ए डिवाइडेड बाई सी और बी डिवाइडेड बाई सी, ये जो नई वैल्यू आई और जो पुरानी वैल्यू थी बेटा, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए बेटा हम ज़्यादा लेट ना करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस को भी देखते हैं हम। अच्छा, रेशियो में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। रेशियो में इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप नंबर्स को या किसी भी चीज़ को आप रेशियो में चेंज कर रहे हो तो यूनिट का सेम होना बहुत ज़रूरी है। यूनिट शुड बी सेम। जैसे हमने कहा बेटा कि 5 kg इज टू 2000 ग्राम। ठीक है, तो बेटा ये रेशियो नहीं होगा। इसका रेशियो अगर आप इसकी फाइनल वैल्यू निकालना चाहेंगे बेटा तो इसको सेम यूनिट में करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे केजी और यहाँ पे क्या है? ग्राम है। तो इसका हम फाइनल वैल्यू नहीं ला सकते, तो इसकी ये को क्या करना पड़ेगा? इसको लिखना पड़ेगा 5 kg। तो क्यों ना इसको भी हम सेम यूनिट में लेकर के मतलब 2 kg राइट कर सकते। 2000 ग्राम मतलब 2 kg। अब देखो दोनों के यूनिट बेटा क्या हो गया? सेम हो गया। अब इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 5 kg अपॉन 2 kg। यहाँ से kg और kg डिवाइड होगा बेटा और रेशियो आ गया बेटा 5:2। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बेटा हम लेट ना करते हुए चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बेटा मैं सारे क्वेश्चन तो आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा उसमें। मैं कुछ क्वेश्चन बताते हुए चलता हूँ। जैसे एक्सरसाइज 8A को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8A का कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा और बाकी के क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे बेटा, उसको आप लगाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया बेटा 24:40। तो लिखा है ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट मैं लगा रहा हूँ। लिखा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब पहले तो इसको हम फ्रैक्शन में राइट करेंगे बेटा 24/40। सिंपलेस्ट फॉर्म इसको सबसे जितना छोटा आप कर सकते हो कट करके उतना छोटा करना है। और ये भी याद रखें जब भी कट करेंगे बेटा तो सेम नंबर से कट करेंगे। जैसे ये 8 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 8 3 और ये भी कितने टाइप जाएगा? 8 5। तो जो रेशियो बना बेटा 3:5 का बना। आई होप कि आपको इजीली समझ में आया होगा। फिर एक क्वेश्चन और हम लेते हैं बेटा, लिखा है इसी का सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं बेटा। सेकेंड क्वेश्चन लिखा 13.5:15। बेटा इसको देखो, ये इसमें डेसिमल नहीं है, तो पहले काम करते हैं हम डेसिमल इसका खत्म करते हैं। तो बेटा ये हो जाएगा 13.5। पहले फ्रैक्शन में राइट करेंगे तो ये हो जाएगा 15। 13.5 अपॉन 15। अच्छा बेटा इसको राइट कर सकते हैं क्या? 13 इसका पॉइंट हटाते हैं, 5 लिख देते हैं। अगर पॉइंट हटाएंगे तो रूल क्या है बेटा, नीचे एक 0 एक्स्ट्रा लग जाएगा, मतलब 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं
तो 15 9 टाइम जाएगा, 15 10 टाइम जाएगा, और जो रेशियो बना बेटा क्या बना 9:10 का। आई होप कि आपको इजीली समझ में आओगे बेटा। और इसी तरह से इसके आप बाकी के क्वेश्चन कर लेना। एक और मैं इसका बता देता हूँ जो मिक्स फ्रैक्शन दिया गया बेटा, क्वेश्चन नंबर इसी का 3 लिखा बेटा 6/2/3:7/1/2। बेटा पहले क्या करेंगे, 6 3 18 और 2 20/3:7 2 14 और 1 15/2। बेटा देखो वैसे रूल्स बहुत सारे हैं कि हम 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हम इसमें एक बार मल्टीप्लाई करेंगे उसी एलसीएम से, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब। अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि 22 जा होता है बेटा 40, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 22 जा 40 हो जाएगा, इस 2 15 3 जा 45 हो जाएगा। ठीक है, देखो 22 जा 40, 3 15 जा हो जाएगा 45। अब इसको रेशियो में चेंज करेंगे बेटा तो हो जाएगा 5 8 जा 5 9 जा, तो देखो इसका रेशियो आ गया 8/8:9। तो आई होप कि ये आपको इजीली समझ में आया होगा। अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर बेटा मैं हट जाता हूँ, वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अच्छा स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, फिर मैं अब बाकी के क्वेश्चन बताऊंगा, आप पॉज करके इसको देखते रहेंगे, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा बेटा। बाकी के क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, लिखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। जैसे लिखा बेटा 75 पैसे = 3 रुपीज़। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा नहीं था कि इसको पहले बेटा हम क्या करेंगे, सेम यूनिट में चेंज करेंगे। ये पैसे में है, ये रुपीज़ में है, तो ये इसका हम रेशियो नहीं निकाल सकते, तो पहले क्या करेंगे बेटा इसको हम चेंज करेंगे सेम यूनिट में। तो हम लिखेंगे 75 पैसे। अच्छा सेम यूनिट में चेंज करना मालूम ना आता हो आपको, तो एक काम करना, ट्राई ये करना कि जो बड़ा वाला यूनिट है उसको छोटे वाले यूनिट में कन्वर्ट करना, क्योंकि पैसे को रुपीज़ में चेंज करना हो सकता है थोड़ा सा टफ हो, लेकिन रुपीज़ को पैसे बहुत इजीली टफ कर सकता है, क्योंकि वी ऑल नो दैट 1 रुपीज़ = 100 पैसे। तो 3 रुपीज़ = 300 पैसे, 300 पैसे, और पैसे से पैसे हो जाएगा डिवाइड बेटा। ऐसे में 25 से डिवाइड करेंगे, 25 3 और 25 1 25, 5 कैरी किया, ये हो गया 50, तो 25 2 तो बेटा 3 1 3 3 4 3 1 3 और 3 4 तो जो बेटा रेशियो आया वो आया 1:4 का। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब वैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे लिखा है 8 मंथ्स और 1 ईयर का। इसी का ये पहला था बेटा, अब की बार हम बता रहे हैं आपको इसी का 4th। लिखा बेटा 8 मंथ्स और = 1 ईयर, 1 ईयर। अच्छा 8 मंथ तो लिखो 8 मंथ। अच्छा 1 ईयर तो बेटा हमको मंथ में तो चेंज करना ही पड़ेगा। चलो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ। अब देखो अब यूनिट सेम हो गया, दोनों का मंथ हो गया, यहाँ से मंथ कैंसिल होगा, 4 2 8 4 3 12। अब जो आंसर आया बेटा 2:3 आया, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, हम और आगे आते हैं। तो बेटा ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेना। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत इजी है बेटा। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थोड़ा सा ये टफ हो सकता है, लेकिन टफ नहीं होगा, मैं बहुत इजी तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बेटा, लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है इफ A:B दिया है, इफ A:B = दिया गया बेटा क्या 7:5, तो कह रहा है, और B:C = दिया गया बेटा क्या 9:14। तो आपसे कह रहा है कि आपको बताना है A:C, इसी का रेशियो आपको बताना है। ठीक है, तो ऐसे में बेटा एक चीज़ याद रखो कि मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जो आपको कभी नहीं भूलेगा, बहुत अच्छा है। कि जैसे काम करो, ऐसे लिखो पहले A:B दिया है, ठीक है, फिर कहते हैं B:C, तो B के नीचे B लिखो, फिर B:C ऐसे लिखो। ठीक है, ऐसे में चलो फिर से राइट करते हैं। A और B का रेशियो कितना है बेटा, A और B का कितना, 7 और 5, कितना है 7 और 5 है। ठीक है, और B:C कितना है 9 और 14, तो B के नीचे B लिखना है, मतलब जो B की वैल्यू है वो B के नीचे लिखना है। B की वैल्यू कितनी है 9 है, तो B की वैल्यू B के नीचे मतलब यहाँ पे लिखेंगे। ये B के, इसमें B की वैल्यू कितनी थी बेटा 5 थी, इसमें B की वैल्यू कितनी थी 5 थी, इसमें B की वैल्यू कितनी है 7 है, तो B के नीचे B को लिखेंगे। उसके बाद जो C की वैल्यू कितनी है 14, C को तो लिख देंगे।
14। अब देखो बेटा एक ब्लैंक प्लेस यहाँ पे बचा है, एक ब्लैंक प्लेस यहाँ पे बचा है, तो इसके लिए क्या करें बेटा, इसके लिए काम करते हैं, जो इधर वाला है इसको इधर मूव करते हैं, जो इधर वाला है इसको इधर मूव करते हैं। तो 5 को कॉपी मूव करके हम इधर लेकर के आते हैं, ये हो जाएगा 5, और 9 को मूव करके इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 9। अब इसका आप मल्टीप्लाई इजीली कर दो, 9 7 जा 63, 9 5 जा 45, फिर हो जाएगा 14 5 जा 70। अब देखो 63 45 70 बेटा यही हो जाएगा इसका रेशियो। इसको और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर होगा तो कर लीजिएगा, नहीं तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, हो सकता है पहले क्वेश्चन में आपको ना आया हो, अभी 2 क्वेश्चन करते हैं ना, बहुत ईजी तरीके से आपको समझ में आएगा बेटा। ठीक है, अच्छा चलो अभी इसको इरेज नहीं करते हैं, हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे बेटा क्वेश्चन लिखा गया है, क्या लिखा है, A:B, A:B दिया गया बेटा 3:5, फिर उसके बाद दिया है B:C इक्वल टू दिया है 10:13। तो कह रहा आपसे A:B:C बताइए, क्या पूछ रहा, A:B:C बताइए, ये क्या होगा। अच्छा बेटा, इस पहले वाले क्वेश्चन में आपसे हमसे क्या पूछा था कि A:C बताना है, A और C का रेशियो। तो A है 63, A कितना है 63, और C कितना है 70, तो इन दोनों का रेशियो ये होगा। और अभी भी और भी इजी हो सकता है, कैसे, 7 9 जा और 7 10 जा, तो आंसर क्या होगा 9:10 का रेशियो आएगा किसमें, A:C में, क्योंकि A की जगह बेटा 63 है और C की जगह क्या है 70 है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया बेटा। आगे देखते हैं, लिखा अब की बार A, B और C तीनों का रेशियो पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे बेटा, पहले हम सीधी बात देखो ऐसे लिखेंगे, A B का दिया है, फिर क्या दिया है B और C का दिया है, तो B के नीचे B लिखो और यहाँ पे लिख दो C। ऐसे ही हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, A:B की वैल्यू कितना दिया है 3:5, फिर B:C की वैल्यू दिया 10:13। बेटा 5 को मूव करेंगे इधर, 10 को मूव करेंगे इधर। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई, 10 3 जा 30, 10 5 जा 50, 13 5 जा 65। बेटा ये हो गया ABC का क्या रेशियो। लेकिन रेशियो तब तक नहीं माना जाता बेटा जब तक ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आता। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में 5 6 जा 5 10 जा 5 13 जा, तो बेटा जो रेशियो बना वो 6 10 और 13 का बना। आई होप कि आप ऐसे ही बाकी के क्वेश्चन लगा लोगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन नंबर 3 बहुत 3 से लेकर के 6 तक आप ऐसे कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। फिलहाल आप इतना देखिए, फिर हम इसका वीडियो बना के आपको सेंड कर रहे हैं। थैंक यू बेटा।